आदाब दोस्तों, 58 नंबर पे सवाल देखेंगे। ये सवाल हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस घर के लिए है जिसके घर में क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है कि ये सवाल एसएससी सीजीएल के लिए है। ये उस हर बच्चे के लिए है जिसके अंदर कुछ सीखने की जिज्ञासा है, जो कुछ सीखना चाहता है या मैथमेटिक्स को ही सीखना चाहता है बेहतर तरीके से। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें ये जो ऑपरेशंस दिए हुए हैं इसमें कहीं भिन्न शामिल नहीं है, लेकिन ये खुद भिन्न में है। ये अंश है और इसका ये बटा हर है, तो हम इसे कहेंगे कि ये भिन्न पे आधारित सवाल है। और ये जितने भी ऑपरेशंस आप देख रहे हैं ये सब बोर्ड मास के हैं। आइए हम इसे हल करते हैं। अगर आप बोर्ड मास नहीं जानते हैं तो हमारी पिछली वीडियोस में इसका काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और इस वीडियो के लिए मैं विशेष तौर पे उस बात को पुनः दोहरा देता हूं। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ब्रैकेट्स लगा हुआ है, हम सबसे पहले इस ब्रैकेट्स को ही हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो छोटा ब्रैकेट है इसको हल करेंगे, उसके बाद ये मझला ब्रैकेट जिसको करली ब्रैकेट बोलते हैं इसको हल करेंगे, फिर ये बड़ा ब्रैकेट हल होगा। और ब्रैकेट को हल करने के बाद हम ऑफ को हल करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन दिया है तो उसको कर लेंगे, फिर हम जोड़ लेंगे, यहाँ देखिए, फिर हम घटा लेंगे अगर कहीं दिया होगा तो। आइए हम एक एक करके इसको हल करते हैं और आप ध्यान से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 8 डिवाइडेड बाई बड़े ब्रैकेट में। अब यहां देखिए हम इसको घटा के लिख लेते हैं। 8 में से 3 गया तो कितना मिला? 5 भाग मझला ब्रैकेट लगाइए। अब यहां छोटे ब्रैकेट में आप देखेंगे, हमने बताया आपको कि सबसे पहले हम का को हल करेंगे, यानी 8 चौको 32 हो गया। अब यहाँ ये जो 32 मिला ये डिवाइजर है इसके लिए, और ये डिवाइडेंट है यानी भाज्य है। तो भाज्य कम है और भाजक ज्यादा है, आप इसे बटे के रूप में लिख लीजिए। यानी आप लिख सकते हैं इसे 4/32। यहां ब्रैकेट खत्म हो गया, प्लस 4 माइनस 4 इंटू, यहां पर देखेंगे यहां पर भी वही भाज्य कम है और भाजक ज्यादा है, यानी आप इसे लिख सकते हैं 4/8। कट भी जाएगा, आप देख सकते हैं 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहां पर भी कट जाता, 4 एकम 4, 4 बटे 32। मझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -2 और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इस पूरे का बटा ध्यान देंगे आप, इस पूरे का बटा। अब हर में देखेंगे, हर में जो भी क्रियाएं दी हुई हैं उस सब में हम सबसे पहले का को हल करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और आखिर में हम घटाएंगे। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई। आइए हम इसे हल करते हैं। तो लिखेंगे हम 8 गुणे 8 भाग 4 माइनस 8 भाग, यहां रुक जाइए, 8 दूना 16, देख रहे हैं ना, फिर -7। अब हम आगे चलेंगे, 8 भाग, अंश में हम हल कर रहे हैं बड़े ब्रैकेट के अंदर 5 भाग। अब यहां पर आप देखेंगे यहां से 1/8 प्राप्त हुआ था, तो मझले ब्रैकेट में लिखिए 1/8 प्लस 4 माइनस 4। अब देखिए यहां पे 1/2 आपको मिला था, तो आप लिख सकते हैं 1/2 लिखिए, या यहीं पर देख लीजिए 2 दूना 4 कट गया, यानी यहां से कुल आपको मिलेगा 2। आप यहां 4 न लिख करके 2 लिख सकते हैं। मझला ब्रैकेट बंद कर लीजिए, -2 बड़ा ब्रैकेट बंद, पूरे का बटा। अब यहां देखिए हर में फिर हम चलते हैं, 8 गुणे, यहां देखिए 4 दूना 8, 2 मिला, माइनस, यहां आप देखेंगे कि भाज्य कम है और भाजक ज्यादा है, यानी 8/16 आप लिख लेंगे, -7, 8 एकम 8, 8 दूना 16। थोड़ा सा भी आप हड़बड़ाएंगे तो ये सवाल आपसे गलत हो जाएगा, आप इसको सीखने के पर्पज से देखिए। अब देखिए मझले ब्रैकेट को हल करते हैं, यानी 8 भाग बड़ा ब्रैकेट 5 भाग, मझले ब्रैकेट में लिखा हुआ है आप देखेंगे 1/8 धन 4 ऋण 2। इसको हम जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो यहाँ 8 आपको मिलेगा एलसीएम के रूप में, 8 एकम 8, 1 एकम 1 मिला, यहाँ जो बटा 1 है तो 1 8 8, 8 चौको 32 मिला, माइनस यहाँ बटा 1 है
तो 1 8 8, 8 दूना 16 मिला। अब देखिएगा यहाँ पे 32 और 1 जुड़ा 33 हो गया, माइनस 16/8। अब हम घटा लेंगे, यानी 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 17/8 आपको मिलेगा यहाँ से। देखिए अब यहाँ हम इस 17/8 को लिख देंगे, यहाँ मझला ब्रैकेट खत्म हो गया, -2 बड़ा ब्रैकेट बंद। थोड़ा ये बड़ा हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, बटा यहां पर आप देखेंगे 8 दूना 16 हो गया, -1/2 -7। अब हम यहां बड़ा ब्रैकेट हल करेंगे, यानी 8 भाग इस बड़े ब्रैकेट के अंदर आप देखिए 5 भाग लिखा है, ये 17/8 है तो 8/17 हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न पलट जाएगी और ये -2 है और ये भाग को गुणे में बदल देंगे, सॉरी हम यहाँ मिस कर गए, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 8 25 40 और बटा 17 -2। अब देखिए यहाँ पे आप घटाए, यानी एलसीएम 17, 17 कम 17, 1 का 40 में 40 हो गया, माइनस 1 17 17 और 17 दूना 34 हो गया, 40 में से 34 घटेगा 6 बचेगा बटा 17, यानी 6/17 यहां से आपको प्राप्त हुआ, यानी 8 भागा 6/17 मिला यहाँ से, बटा अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लीजिए, आप यहीं देख लेंगे, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, 16 माइनस 1/2 -7। अब देखिएगा यहाँ पे आपको एलसीएम यहाँ 2 प्राप्त होगा, यहाँ बटा 1 है, 1 2 2 और 16 दूना 32 हो गया, माइनस 2 1 कम 2, 1 का 1 में 1 हो गया, मल्टीप्लाई माइनस 1 2 2 और 2 7 14 हो गया। अब देखिए ये 32 है और ये -1 -14 यानी -15 हो गया, बटा 2। अब यहां हमने घटा लिया, 12 में से 5 गया तो 7 बचा और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 17/2 आपको प्राप्त हुआ यहाँ से। तो आपने लिख लिया यहाँ 17/2। अब देखिए यहां आप देख लीजिए अब इसको कि 8 भाग को गुणे में बदले और इस भिन्न को पलट दिए, यानी 17/6 हो गया, बटा यहां से 17/2। अब देखिए 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, अब यहां 17 चौको 68 हुआ, बटा 3 और इस पूरे का बटा 17/2, ठीक है। अब इसको जरा मैं यहां हल कर देता हूं, आप देख लेंगे, यानी 68/3 गुणे ये भिन्न का बटा भिन्न था तो ये नीचे वाली भिन्न पलट गई, यानी 2/17 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 17 कम 17, 17 चौको 68 कट गया। अब देखिए यहाँ पे मिला 4 दूनी 8 और बटा 3, यानी हमारा जो आंसर डी है वो सही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।